एवरीवन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होने वाला है। काफ़ी सारे लोग जो हैं अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में पूछ रहे थे कि क्या सिलेबस होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सारे कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। आपको जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं सारे के सारे कोर्सेज़ का जो सिलेबस होगा उनके बारे में मैं बात करूँगी। साथ ही में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम मेंशन कर दूंगी कि किस टाइम पर मैंने किस कोर्स के बारे में डिस्कस करा है, तो आप डायरेक्ट स्किप करके उस कोर्स पे जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ यूनिवर्सिटी में कोड्स चलते हैं। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट कोड्स होते हैं, हर चीज़ का सब्जेक्ट कोड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोड 130, 131। तो 130 जो है ये बीएससी बायो के लिए है, 131 जो है ये भी बीएससी बीएड बट फॉर बायो ग्रुप, ये उसके लिए है। और यहाँ पे 140 फॉर बीएससी मैथ्स, 141 फॉर बीएससी बीएड मैथ्स के लिए है। ठीक है, तो हम इन कोर्सेज की यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं बीएससी बायो या बीएससी बीएड की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बीएससी बायो या बीएससी बीएड जो है ये एक कंबाइंड कोर्स होता है। मैंने इसके बारे में भी बनाया है वीडियो कि कौन कौन से कोर्स हैं, तो हम उनकी बात कर लेंगे। इनका जो सिलेबस है ये काफ़ी सिंपल सा होता है। जो भी आपका 11th और 12th में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो भी आपने 11th 12th में पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही पूछा जाएगा। और यही आएगा बायो ग्रुप के लिए, बायो, क्योंकि यहाँ पे बीएससी बायो से अगर आप फिल करते हैं, तो अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम अगर आपकी थी, तो बीएससी बीएड और बीएससी बायो दोनों का ही सेम सिलेबस होता है। 11th 12th का ही सारा आपसे पूछा जाएगा, पर आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। एक फॉर्म नहीं भरा जाता, दोनों के लिए अलग फॉर्म भरे जाते हैं। नेक्स्ट हम कोर्स की बात करते हैं बीएससी मैथ्स ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं, या बीएससी बीएड मैथ्स ग्रुप वाले, तो यहाँ पे वही कोड आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछा जाएगा। यहाँ आपसे बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी सिर्फ बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स से पूछा जाएगा, जो मैथ्स ग्रुप के हैं उनसे मैथ्स पूछा जाएगा। 11th 12th लेवल का ही सारा कुछ रहेगा। इसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट कोर्स जो है वो है हमारा बी फार्मा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बी फार्मा करना चाहते हैं, तो उसका कोड है 142। और बी फार्मा का सिलेबस जो है वो भी लगभग 11th 12th से ही मैच होता हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे फिजिक्स में आपसे जितने भी यहाँ पे ये जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा 11th और 12th का सिलेबस यहाँ पे रख दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि जो भी आपने 11th में और 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, वही यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए पूरा 11th का और 12th का, सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हो कैलकुलस, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स है। फिर यहाँ पे कार्बन रेजिस्टर्स, किर्चॉफ्स लॉ, मतलब कि पूरी फिजिक्स है। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साथ ही में मैं इसका PDF जो रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सेम इज विद केमिस्ट्री ऑल्सो। केमिस्ट्री में भी आपको पूरा जितना भी आपका 11th एंड 12th, देखो आप देख भी सकते हो, तो 11th और 12th वही आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। और सेम चीज़ आएगी आपके मैथ्स और बायो के साथ में भी। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में भी बिल्कुल सेम चीज़ है। यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा हमें कम जरूर दिख रहा है, बट जो है ये पूरा 11th 12th इसमें कंबाइंड है, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, पर हाँ जो भी आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है वही आपसे पूछा जाएगा। तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी चैप्टर में आपको डाउट है तो आप उसे अभी बैठ के क्लियर कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, बायो वाले स्टूडेंट्स को बायो आएगी और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स आएगी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी यही अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री, पूरा आपका ये जो 11th 12th का है वही सिलेबस है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम दूसरे कोर्स की बात कर लेते हैं कि जो अगला कोर्स है आपका BBA। ये हो जाते हैं आपके प्रोफेशनल कोर्सेज। बी फार्मा भी आपका एक प्रोफेशनल कोर्स में ही आता है, तो ये भी एक BBA जो है वो भी प्रोफेशनल कोर्स है। तो BBA एंट्रेंस एग्ज़ाम से कराया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 4 सेक्शन में आपका जो सिलेबस है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। और टेस्ट में आपको चारों फेजेस, दैट मीन्स इंग्लिश,
जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये चारों चीज़ें आपको कवर करनी पड़ती हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप तुक्का भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है सो गो फॉर इट। इसके बाद में यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आपको आंसर, करेक्ट आंसर पे मिलेगा। चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं हम कि क्या सिलेबस होगा। तो बड़ा ही बेसिक सा सिलेबस है। बेसिक इंग्लिश आने वाली है 25 क्वेश्चंस। यहाँ पे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, ये भी 25 क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 25 क्वेश्चंस। लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस। तो ये सिंपल सा है, कुछ भी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बीबीए का सिलेबस नहीं है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो है वो आपसे गड़बड़ ना हो जाए और थोड़ा सा स्पीड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ, बेसिक इंग्लिश में आपको क्या पढ़ने हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस, जनरल ग्रामर जैसे कि टेंसेस, प्रपोर्शंस, कंजंक्शंस, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। ये भी आपने 11th-12th में जो इंग्लिश पढ़ी है, कहीं ना कहीं ग्रामर आपने पढ़ी होगी, तो ये बहुत ही बेसिक सी इंग्लिश है, बिल्कुल कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में तो भाई सारी चीज़ें ही आ जाती हैं, जैसे कि नेशनल मूवमेंट्स, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मेजर पॉलिटिकल लीडर्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, क्रॉप्स एंड टेरेन्स ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क्स, वाटर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, डैम्स क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कम्युनिज्म क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या होती हैं, व्हाट इज जीडीपी, सेक्टर्स क्या है इंडिया के, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं। तो ये थोड़ा जनरल नॉलेज और बेसिक करंट अफेयर्स भी आप देखते रहिएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पेस एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लेन ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये हो गया। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या याद रखना है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर्स, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, डाटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये आपको बेसिक सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद में लेट्स मूव टू अनदर कोर्स विच इज़ बीकॉम। बीकॉम जो है ये भी एक ट्रेडिशनल कोर्स में आता है बीकॉम। तो यहाँ पे बीकॉम में हम अगर बात करें तो बीकॉम का जो सिलेबस है, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है वही आने वाला है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो ये आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। बिजनेस स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टडीज़ में भी सेम चीज़ें, आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिजनेस स्टडीज़ से। तो यहाँ पे ये आप पढ़ लेना कि क्या यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विस बैंक्स। और ये सारे आई थिंक ये आप सभी ने 11th में और 12th में पढ़े होंगे। फाइनेंस एंड ट्रेड से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है आपके बीकॉम के सिलेबस में। अगेन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, मैं कॉमर्स फील्ड से नहीं हूँ तो मैं इन चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ कि इनके अंदर क्या आता है। आई एम अ साइंस स्टूडेंट, बट स्टिल ये सिलेबस जो है ये मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी की प्रॉपर वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो सिलेबस में कोई गड़बड़ी नहीं है, प्रॉपर आपका ये सिलेबस है। बस आप ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली मैंने जो बताया स्टार्टिंग में 11th-12th के अलावा आपसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो भी आपका देख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और ये और कुछ चीज़ें और ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पॉइंट्स, ये पढ़ने हैं। बिजनेस मैथ्स भी आपसे पूछी जाएगी। एवरेज, इंटरेस्ट, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक एवरेज निकालना है तो स्टैटिस्टिक्स से 20 क्वेश्चन, बिजनेस मैथ्स से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से 20 पूछे जाएंगे,
बिजनेस स्टडीज से 20 पूछे जाएंगे और अकाउंटिंग से सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स अकाउंटिंग से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप इन चीज़ पर फोकस करिएगा कि अकाउंटिंग आपकी बहुत स्ट्रांग हो। बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथ्स से 10 क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले कोर्स पे बढ़ते हैं। अगला जो कोर्स है हमारा दैट इज़ ऑल्सो BA B.Ed और BFA, ठीक है। तो यहाँ पे BA, B.Ed और BFA 3 ही अलग अलग कोर्स हैं। तो यहाँ पे BA का जो कोड है दैट इज़ 110 111 है B.Ed का और 112 है BFA का। तो मुझे कई लोगों ने पूछा इन कोर्सेज के बारे में भी, एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे BFA और B.Ed की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे। इंडियन इकोनॉमी आपसे पूछी जाएगी, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद में इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक की, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसी, ये सब पूछ जाएगा। साथ ही में इसके बाद में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इसके बाद में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पे ही फोकस करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। आगे हम अगर बात करें और क्या पूछा जाएगा, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आपसे पूछा जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होते हैं, कॉस्ट क्या होती है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी। अगेन आई एम टेलिंग यू 11th 12th का पूरा सिलेबस इसमें रखा हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, ये सारी चीज़ें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। आपको ये सारे PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। स्टैटिस्टिक्स की बात करें हम तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वेरिएबल्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस, कोरिलेशंस, इंडेक्स नंबर। चलिए अब हम BA की बात करें। काफ़ी सारे लोग BA करना चाहते हैं, तो देखिए BA अगर आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो जो आपसे पूछा जाएगा ये हिस्ट्री ही रहेगी डेफिनेटली। हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया आपको पढ़ना है, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, मुगल पीरियड, मराठाज, विजयनगर एंड बहमानी, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, ये सारी बैटल्स के बारे में आपको पढ़ना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, गांधीयन मूवमेंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म, कांग्रेस, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। देखिए ये कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री जो है ये पूरी 9th 10th 11th 12th ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, और अगर आप आर्ट्स के नहीं हैं तो आप ये थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी से। अगर आप करना चाहते हैं BA तो यहाँ पे आपको जो टॉपिक्स पढ़ने होंगे वो सबसे पहले तो फिजिकल ज्योग्राफी आपको कवर करना होगा। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पढ़ना होगा ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब कि सीधी बात अर्थ के बारे में सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फॉर्मेशन क्या है, अर्थक्वेक क्या होते हैं, वॉल्केनोज क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में सारी चीज़ें, रिलीफ्स वगैरह सब, ओशंस जो हैं वो क्या है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम भी आपको इसमें कवर करना होगा। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के आपको टॉपिक्स मिल गए। इसके बाद में अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी आपको क्या पढ़ना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन, एज स्ट्रक्चर एंड रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपको पढ़ना है, सेटलमेंट्स के बारे में, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जो सेटलमेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। और अभी आपके पास टाइम है, अभी डेट नहीं आई है, जैसे ही डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर हम BA, हाँ ये ज्योग्राफी की ही बात चल रही है, ज्योग्राफी में ही हमने अभी ह्यूमन ज्योग्राफी देख लिया। फिर इंडिया की ज्योग्राफी भी आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी आपसे पूछा जाएगा तो उसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। हम बात करेंगे आगे सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से। अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफ़ी
अच्छा सिलेबस जो है यूनिट वाइज डिवाइड करके दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस, स्टेट, नेशन, नेशनलिज्म, फिर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिसीज, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कंटेम्प्रेरी इशूज़। तो ये सारी चीज़ें आपको सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे एलएलबी। काफ़ी प्रोफेशनल कोर्स है एलएलबी। तो एलएलबी में आपको जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है एलएलबी के लिए। आप देख सकते हो ये सिलेबस क्या आपको पढ़ना है। तो एंट्रेंस डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मैंने बहुत बार बताया है। 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन आपके करेक्ट आंसर पे आपको मिलता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। तो अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट की, तो यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज में भी आपको क्या पढ़नी है? टॉपिक्स रिलेटिंग टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, नेशनल करंट इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन and space, nature and standard of questions will be such that these। हाँ ठीक है। तो ये सारे ऐसे रहेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको डीप स्टडी नहीं करनी है, बट हाँ आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो थोड़े थोड़े आपको प्रिपेयर करने हैं। हाँ हिंदी भी पूछी जाएगी, आपको मैं बता देती हूँ, हिंदी डेफिनेटली पूछी जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं एलएलबी, और अगर हिंदी उनकी वीक है तो थोड़ा सा हिंदी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी जो है छूट जाती है 10th के बाद में, तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ ही में इंग्लिश, तो इंग्लिश आप देख लीजिए, टेंसेस आएंगे, आर्टिकल एंड डिटर्मिनल्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड आइडोम्स, ये सारे टॉपिक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे एलएलबी के लिए। एक और बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स जो है वो है हमारा बीए एलएलबी। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आप बीए और एलएलबी एक साथ करते हो। तो यहाँ पे सिलेबस इसका भी सेम है, जो एलएलबी का सिलेबस है वही बीए एलएलबी का ही सिलेबस है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। तो आप ये भी देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कोर्स की, जिसका कोर्स कोड है 160। ये बेसिकली लाइब्रेरियन अगर आप बनना चाहते हैं तो ये बी लिब कोर्स होता है। बी लिब यहाँ पे ये कोर्स होता है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही इसका बेसिक सा सिलेबस है, आप देख सकते हो। जनरल नॉलेज यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। फिर सेक्शन 2 में कुछ बुक्स के बारे में आपसे, और डेफिनेटली अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो आपको बुक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पॉपुलर बुक्स, उनके ऑथर्स के बारे में पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स आप ज़रूर कवर करिएगा। गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड एक्रोनिम्स, एब्रीविएशंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेप्यूट, लाइब्रेरी ओरिएंटेड बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लोकेशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी इन इंडिया, लार्जेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है वर्ल्ड की। तो ये थोड़ा सा आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसके बारे में आप स्टडी कर लेंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। फिर लाइब्रेरी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, जिसमें मैचिंग, ग्रुपिंग, ऑर्डरिंग ये सब होता है। और लास्ट होता है रीजनिंग एबिलिटी। तो ये आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। आई गेस काफ़ी अच्छा इसका सिलेबस जो है, पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। इसमें 11th-12th का ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सारा सिलेबस अलग है, तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बीजे की बात करें हम, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, तो उसका कोर्स कोड 161 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया सिलेबस है इसका। देखिए क्या है इसमें, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, फिर वही इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, और माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो जाती, कहीं ना कहीं पूरा ये कॉमर्स रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें आ रही। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इसमें आ जाती है। साथ ही में स्टैटिस्टिक्स भी इसमें पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैंने जो आपको बताया कि मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे इन सारे कोर्सेज का सिलेबस का जो PDF है वो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी इन सभी के लिंक्स, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होने वाले हैं वो इसी चैनल पे दूंगी। जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम की डेट आएगी मैं वो भी यहाँ पे बताऊंगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म डेफिनेटली कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो
और लाइक करके ज़रूर जाइएगा और साथ ही में कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको और किस चीज़ के बारे में जानना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।